नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। भागलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक गंभीरता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मामला फर्जी शपथ पत्र और अवैध भूमि नामांतरण से जुड़ा है, जहां एक मृत महिला को कागजों में जिंदा दिखाकर जमीन का दाखिल खारिज कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि एफआईआर दर्ज हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी भी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये पूरा मामला जगदीशपुर थाना कांड संख्या से जुड़ा है। इस केस के सूचक सैयद एनाम उद्दीन ने मंगलवार को पूर्व प्रेषित भागलपुर के पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच के गठन और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उनका साफ कहना है कि एक संगठित फर्जीवाड़ा है और स्थानीय स्तर पर जांच प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि सदर एसडीओ के आदेश पर 4 जनवरी को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि मुख्य अभियुक्त मोहम्मद इस्लाम ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मृत महिला को कागजों में जीवित दिखाया और फर्जी शपथ पत्र के आधार पर जमीन का नामांतरण करवा लिया। लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक गिरफ्तारी न होना पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। सूचक का आरोप है कि 21 जनवरी को पुलिस अभियुक्त के घर पहुंची जरूर, लेकिन बिना किसी मेडिकल जांच के ही बीमारी का बहाना मानकर लौट आई। इसके बाद पुलिस कागजी प्रक्रिया में उलझी रही और इसी देरी का फायदा उठाकर अभियुक्त ने बड़ी चालाकी से कोर्ट से नो कोर्सिव एक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश हासिल कर लिया। बता दें कि 30 जनवरी को जब पुलिस विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार के निर्देश पर अभियुक्त में मुजाहिदपुर थाने क्षेत्र गणिचिक आवास पर पहुंची तो अभियुक्त ने कोर्ट का यह आदेश दिखाकर खुद को गिरफ्तारी से बचा लिया। सवाल ये है कि समय रहते अगर कार्रवाई होती तो क्या वो अभियुक्त कोर्ट जाने का मौका नहीं मिल पाता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में सूबे के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सूचक ने अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जताई है और एसएसपी के आवेदन देने के बाद भी सुरक्षा न मिलने की बात कही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी गंभीर और संगीन मामलों में पुलिस 26 दिनों तक टाल मटोल क्यों करती रही। क्या जानबूझकर अभियुक्त को सबूत मिटाने और कोर्ट में मामला उलझाने का समय दिया गया या फिर कहीं न कहीं जांच को कमजोर करने की कोशिश हुई। हालांकि इस मामले को आईजी विवेक कुमार ने गंभीरता से लिया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह को सौंपा गया और जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी। अब निगाह है पुलिस महानिरीक्षक के फैसले पर टिकी है। क्या इस बड़े फर्जीवाड़े की परतें खोलने के लिए एसआईटी का गठन होगा या फिर मामला ऐसे ही फाइलों में दबा रह जाएगा। नाम जी, आज आईजी साहब से मिलने के लिए किस लिए आए हैं? देखिए, जो जगदीशपुर थाना में कांड संख्या 326 दर्ज हुआ था उसका मैं सूचक हूँ और आज मैं आईजी साहब से इसलिए मिलने आया था क्योंकि इस केस में लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। करीब 1 महीना बीत गया है लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इस मामले में जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा ने भी प्रधान सचिव और डीएम को सख्त निर्देश दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की लापरवाही हमको नजर आ रही है, जिसकी शिकायत मैंने आज सर से की है और एसआईटी गठन करने की मांग की है और जो इस पदाधिकारी ने भी इसमें लापरवाही बरती है उसकी उच्च स्तरीय समीक्षा करने की मांग कर रही है। मांग मैंने की है सर से, आईजी साहब से, और साथ ही साथ अपने जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। आईजी साहब ने कहा है कि इस मामले को जो है तो मैं गंभीरता से देखूंगा और सिटी एसपी को भी उन्होंने निर्देशित किया है। अब सर देखते हैं कि सर ने कहा है कि आप निश्चित रहिए, आपको मैं पूरी तरीके से इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर एक मिनट, डीएम साहब और हमारे प्रधान सचिव, जो मामला आप बता रहे हैं संज्ञान में कि मृत महिला को जिंदा कर दिया गया, डीएम साहब डीएम साहब एक मृत महिला का जिंदा करने का मामला ही बता रहे हैं। हम लोग उसको संज्ञान में कौन सा मृत महिला जगदीशपुर अंचल का है? जी हाँ, जगदीशपुर अंचल का हम लोग देखवा लेंगे। सर उसमें जो है एफआईआर करने का आदेश भी सीओ के तरफ से मुजाहिदपुर थाने को हुआ था, लेकिन एफआईआर सीओ अगर जो आदेश देगा तो एफआईआर होगा और कार्रवाई भी होगी। सर आप जो ये